हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम देखने वाले हैं आर वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज विच इज बेस्ड ऑन द फंक्शंस दे परफॉर्म, जो कि क्या है, नाउन क्लॉज। यानी कि एक ऐसा क्लॉज जो कि सेंटेंस में किसकी तरह बिहेव करेगा, एक नाउन की तरह बिहेव करेगा। अब इससे पहले कि हम देखें कि भाई हमारा ये जो क्लॉज है वो नाउन की तरह बिहेव कैसे करेगा, उसके पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि भाई नाउन क्या है। अब नाउन को इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ थोड़ा बेसिक क्या पता होना चाहिए कि भाई नाउन का मतलब होता है एनी नेम, राइट। कोई भी नाम हो उसको हम बोल देते हैं नाउन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का नाम है तो हम बोले अगर नेम ऑफ अ पर्सन तो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल राहुल, साक्षी, रमेश, ये सब क्या है, ये किसी पर्सन के नाम है। या फिर बोल सकते हो नेम ऑफ अ एनिमल, फॉर एग्जाम्पल डॉग, कैट, एनिमल और कौन सा, टाइगर। तो ये सब जो नाम होते हैं वो क्या हो गए, वो नाउन हो गए। या फिर आप बोल सकते हो किसी थिंग का नाम, किसी चीज का नाम, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल बॉल, बैट, फिर आप बोल लीजिए एग। तो आप कोई भी चीज का नाम भी बोलोगे तो वो भी क्या होगा, नाम, नाउन। यानी कि कोई भी नाम हो, वो किसी आइडिया का ही नाम क्यों ना हो, किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का, आप किस अभी स्टेट ऑफ माइंड में हो, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, ये सब कहलाती हैं नाउन। क्लियर। तो जब भी आपको कोई क्लॉज दिखे और वो बिहेव करे किसकी तरह, एक नाउन की तरह, तो वो क्या होगा, हमारा नाउन क्लॉज। क्लियर। अब ये नाउन क्लॉज जो होते हैं वो सिर्फ डायरेक्टली हमें ऐसे नहीं मिलेगा कोई सेंटेंस है उसमें नाउन क्लॉज की तरह बिहेव कर रहा है, एक पोजीशन फिक्स्ड, ऐसा नहीं है। अब सब्जेक्ट में क्या होता है भाई, सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, राइट। कभी कभी सेंटेंसेस में आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दिख जाता है, कोई एडजेक्टिव दिख जाता है, कोई एडवर्ब दिख जाता है। कभी कभी सेंटेंसेस में क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं, राइट। यानी ये जितने भी पार्ट्स होते हैं ना हमारे ग्रामर के, वो किसी ना किसी तरीके से सेंटेंस में मिलने वाले हमको, राइट। तो जब नाउन क्लॉज जो है वो किसी सब्जेक्ट की पोजीशन पे हो सेंटेंस में, आप बोल दोगे भाई नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे ही अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे देख लो नाउन क्लॉज को, तो वो क्या हो जाएगा, वहां ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, राइट। सेम वे में अगर जो ये नाउन क्लॉज है वो किसी कॉम्प्लीमेंट की तरह या फिर किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो हम वहां पे बोल देंगे एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेंटेंस, राइट। सेम वे अगर प्रेपोजिशन के बाद फॉलो हो रहा है कोई भी हमारा नाउन क्लॉज, तो इट वुड बी व्हाट, द नाउन क्लॉज फॉर अ प्रेपोजिशन। क्लियर। तो हम बहुत सारे टाइप के नाउन क्लॉजेस देखने वाले हैं, यानी सिंपली सिर्फ व्हाट इज अ नाउन क्लॉज से हमारा काम नहीं चलने वाला। हम नाउन क्लॉज को इन डिटेल देखेंगे, भाई नाउन क्लॉज किस किस की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर। तो चलिए पहले बेसिक देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज से हमारा मतलब क्या है और कैसे पहचानेंगे कि भाई ये नाउन क्लॉज है। सो अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। यानी ये तो पता चल गया कि भाई नाउन क्लॉज है और ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक नाउन क्लॉज होगा तो आप उसका मीनिंग देख के नहीं बता दोगे कि हाँ भाई इसका मीनिंग कंप्लीट है। और ऐसा क्यों बोला भाई कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की, तो दे विल और या दे कैन नॉट, ये कभी भी किसकी तरह बिहेव नहीं कर सकते, किसी भी नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव क्लॉज की तरह, राइट। हम जब पढ़ रहे थे इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, हमने क्लियरली ये देख लिया था कि भाई इंडिपेंडेंट है ना, तो इंडिपेंडेंट है तो खुद का मीनिंग देगा, वो किसी की तरह बिहेव क्यों करेगा, राइट। तो ये क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट क्लॉज कभी भी आपको नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव की तरह नहीं दिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे डिपेंडेंट क्लॉजेस हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जिनको फंक्शन के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं एज नाउन, एडवर्ब और रिलेटिव क्लॉज। क्लियर। तो हमारा नाउन क्लॉज क्या हुआ भाई, ये किसका टाइप हुआ, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट का, इसीलिए क्या कह रहे हो, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट वर्क्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, जो कि किसी भी सेंटेंस में एक नाउन का काम कर रहा होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि रमेश इज सिंगिंग, क्लियर, तो यहां पर नाउन क्या है, रमेश। अब इस रमेश की जगह कोई क्लॉज आ जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई कि ये जो क्लॉज है ना, क्योंकि ये एक नाउन की पोजीशन पे है, एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, तो दिस इज व्हाट अ नाउन क्लॉज। क्लियर। अब पहचानोगे कैसे कि नाउन क्लॉज है,
तो नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं कि भाई इन्हीं से स्टार्ट हो रहा होता है हमारा क्या क्लॉज, और उसे हम कह देते हैं कि ये नाउन क्लॉज है। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? अ नाउन क्लॉज बिगिंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। पहला हाउ, यानी जब हमें सेंटेंस में बताना हो कि कैसे, राइट, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, तो सेंटेंस में कैसे की बात हो रही होगी तो वहां पे हाउ वाला जो क्लॉज है ना वो बिहेव कर रहा होगा एक नाउन क्लॉज की तरह। सेम वे में दैट का मतलब है जब हम किसी चीज के लिए बोलते हैं ना कि ये, राइट, कि फॉर एग्जाम्पल दैट ड्रेस इज गुड, हम पोजिशन बता रहे हो या फिर हम कोई बात बता रहे हो कि दैट आई वॉन्ट टू से दिस, राइट, तो यहाँ पर हम दैट का यूज करें तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा क्लॉज बिगिनिंग विद दैट इज अ नाउन क्लॉज। सेम वे में वॉट यानी कि जब हम पूछते हैं क्या, राइट, यानी हम जब पूछ रहे होते हैं क्वेश्चन वॉट का, तो वॉट जो है वो एक क्लॉज से बिगिन हो रहा होगा तो हम बोलेंगे वो एक नाउन क्लॉज है। सेम वे में वॉट एवर, कुछ भी, राइट, तो दिस विल ऑल्सो इंडिकेट वॉट दैट द क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज। सेम वे में वेन को हमने देखा था जब हम टाइम की बात कर रहे थे, राइट, कब, ठीक है, तो वेन को जब हम इंडिकेट कर रहे होंगे क्लॉज के सामने तो इट विल बिहेव एज व्हाट, इट विल बिहेव एज अ नाउन क्लॉज। क्लियर? नेक्स्ट वेयर, यानी कहाँ, तो वेयर की बात भी करोगे तो क्लॉज बिगिन हो रहा है वेयर से, तो आप बोलोगे कि वो भी क्या है एक नाउन क्लॉज। सेम वे में वेदर, राइट, हम बोलते हैं ना कि भले ही कुछ भी, तो तब वेदर क्या हो जाता है, वेदर हो जाता है हमारा क्लॉज को स्टार्ट करने वाला वर्ड, तो ये भी क्या हो जाएगा एक नाउन क्लॉज। सेम वे में विच भी हम जब यूज करें इंडिकेट करते हैं विच वन इज दिस, राइट, तो जब विच को भी बोलेंगे तो वो बोल देंगे क्या है वो एक नाउन क्लॉज। सेम वे में विच एवर, हु भी क्या है कि पर्सन को इंडिकेट करने के लिए होता है कि कौन, राइट। सेम वे में हु एवर, कोई भी, तो कोई भी क्या हो गया एक क्लॉज को स्टार्ट करा तो वो भी हमारा एक नाउन क्लॉज हो गया। क्यों? कोई भी ना, अभी कोई भी क्या होगा, कोई नाम तो होगा ही, तो क्या हो गया नाउन, राइट। सेम वे में हुम, लाइक हुम हम बोलते हैं ना जब हम किसी को पोजेशन बता रहे हो, यानी हु का जब हमें पोजेशन बताना हो ना किसका, तो हम यूज करते हैं हुम। तब हुम भी क्या बता रहा है, हुम भी यही बता रहा होगा कि भाई किसी पर्सन, नेम, प्लेस, थिंग, किसी का नाम आएगा वहां तो वो बिहेव करेगा एज अ नाउन क्लॉज। सेम वे में हुम एवर, यानी किसी को भी कंसिडर कर लो तो हुम एवर क्या बोल देगा कि हाँ भाई ये भी बिहेव करेगा एज अ नाउन क्लॉज। सेम वे में वाई, यानी क्यों, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना ये अगर क्लॉज के बिगिनिंग में आ जाएं तो ये बिहेव करते हैं एज नाउन क्लॉजेस। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कभी भी किसी क्लॉज को देखें कि जो इन वर्ड्स से बिगिन हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे भाई ये क्लॉज है, और यहाँ पर हमको जवाब मिलेगा किसी का नाम का, वो एनिमल हो, वो पर्सन हो, वो थिंग हो, हमें उसके नाम का जवाब मिलने वाला है तो हम बोलेंगे ये एक नाउन क्लॉज है। क्लियर? जैसे अगर हम बोलें कि हाउ, ठीक है, हाउ डिड इट हैपन, तो अब जो भी आंसर मिलेगा ना वो हमको एक नाउन का ही मिलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। तो अगर ये वर्ड्स याद नहीं भी रहे तो फिर देख लो कि वो पार्ट की जगह क्या मैं किसी नाउन को रख पा रहा हूँ, उस आंसर में क्या मैं किसी नाउन को रख पा रहा हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। क्लियर? तो ये हैं कुछ वर्ड्स जिनसे हमारे क्लॉजेस जब बिगिन होते हैं हम बोलते हैं वो हमारे नाउन क्लॉजेस हैं। डन? नाउ अ नाउन क्लॉज कैन एक्ट एज, अब हमारे नाउन क्लॉज के क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, राइट, जैसे कि हमारे क्लॉजेस के फंक्शंस होते हैं वो नाउन की तरह बिहेव करते हैं, एडवर्ब की तरह बिहेव करते हैं, किसी एडजेक्टिव की तरह बिहेव करते हैं, राइट। बट सेम वे में हम हर एक नाउन में देखेंगे कि उनके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे नाउन क्लॉज के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। वो क्या क्या? कभी कभी नाउन क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह? एक सब्जेक्ट की तरह। तो हम बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो कैसे होगा सब्जेक्ट की तरह, यानी जब सेंटेंस में हम बात कर रहे होंगे किसी की, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट होना चाहिए यानी जिसकी बात की जा रही है, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रेडिकेट, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट है यानी इसकी बात की जा रही है, टॉक्ड अबाउट, राइट। अब इस पोजीशन पे अगर हमारा कोई क्लॉज आ जाता है, ठीक है, और उस क्लॉज में जो आंसर है वो किसी सब्जेक्ट, किसी नाम की बात होगी, वो नाउन है, तो हम क्या बोलेंगे एक नाउन क्लॉज। और क्योंकि नाउन क्लॉज जो है किसकी जगह पे, एक सब्जेक्ट की जगह पे इसकी बात हो रही है, तो हम बोलेंगे दिस बिहेव्स एज व्हाट, अ सब्जेक्ट। सेम वे में अ नाउन क्लॉज कैन बिहेव एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट है सेंटेंस में और इसके बारे में कुछ बातचीत हो रही है, ठीक है, इसके बारे में, तो हम बोलेंगे अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कुछ बात हो रही है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो ये क्या कहेंगे हम कि ये जो भी पार्ट है वो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। अब इस जगह पर जहां पर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर इधर कोई नाउन क्लॉज हम रख दें,
तो हम क्या बोलेंगे कि ये नाउन क्लॉज जो है वो बिहेव किसकी तरह कर रहा है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। क्लियर। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी अगर हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ठीक है, अब आगे जो भी मेंशन्ड होगा वो क्या होगा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, राइट। तभी तो हम स्ट्रक्चर बोलते हैं S+V+O। तो यहाँ पर ये जो भी मेंशन्ड होगा ये ऑब्जेक्ट होगा इस वर्ब का, राइट। अब सपोज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जगह किसी नाउन क्लॉज का मेंशन है, तो इस नाउन क्लॉज को क्या बोल दोगे कि भाई ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो नाउन क्लॉज जो है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब की तरह भी बिहेव करता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है प्लस कुछ वर्ब है प्लस कोई बातचीत हो रही है, ठीक है, और बीच में कोई प्रेपोजिशन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ले लो टू, ठीक है। अब इस प्रेपोजिशन के आगे कुछ मेंशन्ड है, ठीक है, अब जो कुछ भी मेंशन्ड होगा यहाँ पर उसे क्या बोलोगे, उसे बोल दोगे कि ये जो है बिहेव करेगा एज व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ऑफ टू, राइट। अब इस जगह पर सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट की जगह पर ही हमारा एक क्लॉज हो और ये क्या हो, एक नाउन क्लॉज, तो क्या बोलोगे कि नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। क्लियर। तो एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी बिहेव करता है कौन, हमारा नाउन क्लॉज। सेम वे है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ सब्जेक्ट में कोई वर्ब है फिर हमें कोई एडजेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है, किसी एडजेक्टिव की बात हो रही है, फिर हम किसी क्लॉज को यूज करते हैं जो कि क्या है, एक नाउन क्लॉज, और अब इस नाउन क्लॉज को बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव की बात कर रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। सेम वे में कभी कभी क्या होता है, हमें किसी सेंटेंस में ऑलरेडी एक नाउन मेंशन्ड होता है और उस नाउन के साथ हम एक और नाउन क्लॉज लगा देते हैं, तो इस कंडीशन को भी हम देखेंगे किसमें, जब हम एक नाउन और एक नाउन क्लॉज को एक साथ देखेंगे। क्लियर। तो ये है क्या, हमारे फंक्शंस किसके, नाउन क्लॉजेस के, कि नाउन क्लॉज जो है वो इस तरीके से फंक्शन करते हैं, कभी वो किसी सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे, कभी वो किसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करेंगे, यानी सब्जेक्ट की तरह यानी जिसके बारे में बात की जाएगी, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात की गई है वो नाउन क्लॉज होगा। सेम वे में ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी किसी सेंटेंस में कोई वर्ब गिवन होगा, कोई एक्शन गिवन होगा और उससे रिलेटेड हमसे कोई बात की जा रही होगी नाउन क्लॉज को लेकर, तो हम बोलेंगे दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फिर है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, सेम वे में जो प्रेपोजिशन गिवन होगा वो टू हो, ऑफ हो, कुछ भी हो, उसके आगे अगर हमारा नाउन क्लॉज मेंशन है तो दैट इज गोना बिहेव एज व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। सिमिलरली एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अगर हम किसी एडजेक्टिव से रिलेटेड कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, कोई बात कर रहे हो और वो हमारा नाउन क्लॉज हो तो दैट वुड बी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सेम वे में नाउन प्लस नाउन क्लॉज, जब किसी नाउन के साथ हमारा नाउन क्लॉज रखा होगा तो वो हो जाएगा नाउन प्लस नाउन क्लॉज। क्लियर। तो ये है सर्टेन फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय नाउन क्लॉजेस। अब हमें एक एक करके हर एक फंक्शन को इन डिटेल देखना है कि भाई कैसे होता है, एग्जाम्पल्स की मदद से देखेंगे कि नाउन क्लॉज पहचान कैसे पा रहे हैं और वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं। व्हेन noun clause behaves as a subject of a sentence, तो a noun clause can act as the subject of a sentence, यानी जिसके बारे में बात की जा रही होगी सेंटेंस में वो हमारा noun clause होगा। The noun clause itself performs the action in the sentence. Now this is the best part, क्यों, क्योंकि हम subject किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं subject is the doer, doer ही बोलते हैं सिर्फ इतना, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं the performer of the action, right? या फिर इसी को क्या बोलोगे कि जो verb है is performed by a subject. Clear? तो जब हम किसी सेंटेंस में ये देखें कि ये जो verb है, जो एक्शन है वो किसी नाउन क्लॉज के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट,
और क्योंकि यहाँ नाउन क्लॉज जो है इस एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट वुड बिहेव एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, और वी कैन से नाउन क्लॉज विल बिहेव एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट शी टोल्ड सरप्राइज मी, अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सरप्राइज जो है वो क्या था, जो उसने बताया उसने सरप्राइज किया, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पर क्या है, टेल वर्ब है, टोल्ड, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, जो उसने बताया वो सब्जेक्ट है। किसकी बातचीत कर रहे हो कि जो उसने बताया। यहाँ पर वर्ड क्या है, व्हाट। अब हमें पता है कि जो नाउन क्लॉजेस हैं वो कुछ वर्ड से बिगिन होते हैं, यहाँ पर बिगिन हो रहा है किससे, व्हाट से। तो व्हाट था क्या उस लिस्ट में, बिल्कुल था। तो व्हाट इज अ वर्ड which helps us to identify that this is what, this is a noun clause। अब इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज बता रहा है कि भाई ये जो क्या बताया गया, राइट तो जो बताया गया उस चीज से मैं सरप्राइज्ड हूँ। तो यहाँ पर ये जो वॉट शी टोल्ड है ना, ये बिहेव कर रहा है एज वॉट, एज अ नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये नाउन है, कुछ तो नाम होगा, किसी ने कुछ बताया, राइट और क्योंकि ये बिहेव कर रहा है एज अ सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा क्या, नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, when they will go is uncertain, जब वो जाएंगे वो पक्का नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि when they will go यानी जब जाएंगे, वो नाम आएगा ना पर्टिकुलर कि इस वक्त या इस दिन जाएंगे, राइट तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये हमारा जो नाउन क्लॉज है, क्यों है नाउन क्लॉज, क्योंकि बिगिन हो रहा है एक स्पेसिफिक वर्ड से जिससे हमारे नाउन क्लॉजेस बिगिन होते हैं। क्लियर? अब ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, नाउन क्लॉज की तरह, और ये क्योंकि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि व्हेन दे विल गो इज अनसर्टेन, तो यहाँ हम बोलेंगे द नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, Why they came here is known to us, वो लोग यहाँ क्यों आए वो हमें पता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, why से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, और ये क्या है हमारा नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि नाउन क्लॉज बिहेव कर रहा है, why they came here। ठीक है, अब क्या इधर पे ये भी चीज चेक कर लो कि क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ why they came here, बस आगे का मैं कुछ नहीं बोलूँ, तो क्या बात हो गई यहाँ पर कि भाई why they came here जो है वो खुद ब खुद अपना मीनिंग जो है नहीं बता पा रहा, इसे किसी की ज़रूरत है, तो दिस इज डिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज आप देखोगे ही नहीं एज अ नाउन क्लॉज। क्लियर? तो यहाँ पर why they came here is known to us। अब ये क्या है भाई यहाँ पर कि what is known to us, कि why they came here, तो इतना जो पार्ट है जो नाउन क्लॉज है वो बिहेव कर रहा है किसकी तरह, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, whether she is loyal they will tell, वो भले ही लॉयल है या नहीं वो पता चलेगा। तो यहाँ जब मैं बोलूँ whether she is loyal, तो इतना पार्ट जो है क्या आपको मीनिंग दे पा रहा है, नहीं। तो ये क्या हुआ भाई, ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो है किससे बिगिन हो रहा है, वर्ड वेदर से, और जब वेदर और ऐसा कुछ वर्ड आता है तो हम बोलते हैं भाई ये हमारा नाउन क्लॉज है। अब इस नाउन क्लॉज को देखें अगर तो हमें पता चल रहा है दे विल टेल, तो हम पूछ रहे हैं व्हाट विल टेल, यानी सब्जेक्ट जो है वो क्या है, तो वो है हमारा वेदर शी इज लॉयल, यानी वेदर शी इज लॉयल इज बिहेविंग एज व्हाट, एज द सब्जेक्ट। और क्योंकि ये क्या है नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ शी केम हेयर इज अननोन टू देम, किसकी बात हो रही है भाई यहाँ पर कि हाउ से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात हाउ शी केम हेयर, बस इतना सा पार्ट है। तो ये इतना पार्ट अगर मैं बोलूँ नॉर्मली तो इसका मीनिंग जो है हमको क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को देखिए किससे बिगिन हो रहा है, बिगिन हो रहा है वर्ड हाउ से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्लॉज है और इस सेंटेंस में अगर देखें कि व्हाट इज अननोन टू देम, अगर कोई पूछेगा तो यहाँ व्हाट का आंसर कौन देगा, ये नाउन क्लॉज, राइट। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो हाउ शी केम हियर है, इट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज व्हाट, अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, वॉट एवर यू ईट इज फाइन विथ मी, तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वॉट एवर यू ईट, ये है क्या हमारा क्लॉज, और क्योंकि ये क्लॉज जो है इसका मीनिंग खुद ब खुद हमें क्लियर नहीं है, तो दिस इज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो मतलब ये यूज कर रहे हैं हम एज अ नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे व्हाट इज फाइन विथ मी, तो हम यहाँ पे जवाब क्या देंगे कि वॉट एवर यू ईट। अब वॉट एवर यू ईट क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट का जवाब दे रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ नाउन क्लॉज, बट ऑल्सो एज अ
सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउन क्लॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है ये वर्ड? वॉटएवर से। क्लियर? तो पहली चीज ये तो समझ आ गई कि कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं, इन्हीं से हमारे क्लॉजेस अगर स्टार्ट हो तो दैट वुड बी आर नाउन क्लॉज। दूसरी बात, नाउन क्लॉज जो है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला फंक्शन क्या है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो जब नाउन क्लॉज जो है वो किसी सेंटेंस में मेंशन्ड हो और वो जो है सब्जेक्ट का आंसर दे रहे हो तो हम बोलेंगे ये बिहेव कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है नाउन क्लॉज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि जब भाई नाउन क्लॉजेस जो हैं एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करें। अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स और कंप्लीट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिर उसके बारे में कुछ मेंशन है, यानी कि ये सब्जेक्ट का सिर्फ अगर हम नाम लिख दें तो फिर हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। बट अगर हम कुछ ऐसा बताएं जो कि इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यानी कि हम यहाँ पर जो कुछ भी यूज कर रहे हैं इट इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, तो हम बोलेंगे यहाँ पर भाई दिस इज वर्किंग एज व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। दूसरी बात, या फिर हम बोले कि ये सब्जेक्ट अगर हम अकेले देखेंगे ना तो ये इनकम्प्लीट रहेगा, बट जैसे ही हम इस पार्ट को ऐड कर देंगे तो दिस विल कंप्लीट द सब्जेक्ट। तो क्या बोल दोगे कि यहाँ पर भी ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेम वे में अगर हम इस सब्जेक्ट को सिर्फ नॉर्मली देखें तो कुछ और मीनिंग निकलेगा, बट अगर इस पार्ट के साथ देखें तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये जो है इट इज मॉडिफाइंग द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है? एक मॉडिफाई कर रहा है किसको? सब्जेक्ट को। तो भी ये बिहेव करेगा एज व्हाट? अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो सेंटेंस में अगर कोई नाउन क्लॉज है और वो नाउन क्लॉज आपके सब्जेक्ट के बारे में आपको और डिटेल्स दे रहा है और उसके बारे में आपको कुछ कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर वो उसको मॉडिफाई, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज बिहेविंग एज व्हाट? अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द प्रॉब्लम इज दैट शी इज सेंसलेस। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? द प्रॉब्लम की। तो द प्रॉब्लम क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट? तो यहां पर द प्रॉब्लम हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हमारा वर्ब। तो द सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात होगी वो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट? यहां हम बोल रहे हैं कि वो जो है, मतलब जो प्रॉब्लम है कि वो सेंसलेस है, यानी जिसकी भी बात हो रही है ना वो क्या है? वो सेंसलेस है, राइट? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के बारे में एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, या फिर बोल दीजिए इतना पार्ट जो है दिस इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, जो कि क्या है? द प्रॉब्लम। क्लियर? यानी इतना पार्ट जो है वो द प्रॉब्लम सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है कि शी इज सेंसलेस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इतना पार्ट बिगिन किससे हो रहा है? वर्ड दैट से। तो ये क्या हुआ? हमारा नाउन क्लॉज। ठीक है, क्योंकि ये दैट से बिगिन हो रहा है तो ये हो गया नाउन क्लॉज। दूसरी बात क्या कि अगर इस क्लॉज को ध्यान से देखो तो क्या अगर मैं नॉर्मली बोलूं दैट शी इज सेंसलेस तो आप बोलोगे ना आगे कुछ तो मिसिंग है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट? अ डिपेंडेंट क्लॉज, राइट? यानी सारी बातें जो है वो देखिए मिलती जुलती हैं यहाँ पर, कि कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हम यहाँ पर नहीं प्रूव कर पा रहे, राइट? तो ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज, दैट से बिगिन हो रहा है तो है एक नाउन क्लॉज। और क्योंकि इतना पार्ट जो है सब्जेक्ट द प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहा है तो दिस मच पार्ट इज व्हाट? इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सो हेयर वी कैन से द नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट। डन? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वे बिलीव दैट दे आर लॉयल। अब यहाँ अगर हम बोले वी हमारा सब्जेक्ट है, बिलीव वर्ब है, क्या करता है? वो बिलीव करता है। आगे दिया है दैट दे आर लॉयल। तो अगर मैं पूछूं व्हाट डज ही बिलीव या फिर व्हाट डू वी बिलीव, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है वी और बिलीव है वर्ब। तो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात हो रही है यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट बिलीव क्या करता है। तो इतना पार्ट क्या बता रहा है? ये कंप्लीट कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को, कंप्लीट्स द सब्जेक्ट, जो कि क्या है? वी,
राइट यानी यहाँ पर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला पार्ट इतना है दैट दे आर लॉयल। नाउ दैट दे आर लॉयल को मैं अगर अकेले बोलूं तो इसका मीनिंग कंप्लीट है क्या? नहीं। तो दिस विल बिहेव एज व्हाट? एज अ डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरी बात, क्योंकि ये बिगिन हो रहा है किससे? वर्ड दैट से, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा नाउन क्लॉज। क्लियर? यानी यहाँ नाउन क्लॉज जो है वो कंप्लीट कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को। तो दिस मच पार्ट जो कि क्या है? दैट दे आर लॉयल, ये बिहेव करेगा एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर? तो ये जो है ना कि सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करता है नाउन क्लॉज, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिल गया। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज वेयर दे वर स्टैंडिंग, यानी ये जो है जगह, ये है सब्जेक्ट, ठीक है, इज वर्ब। फिर है वेयर दे वर स्टैंडिंग, यानी यहां पर बात हो रही है सब्जेक्ट दिस की, कोई पोजीशन की बात हो रही है। क्लियर? हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये जो पार्ट है क्या? वेयर दे वर स्टैंडिंग, वो क्या कर रहा है? वो कंप्लीट कर रहा है किसको? कंप्लीट्स द सब्जेक्ट दिस, राइट यानी यहां पर ये जो सब्जेक्ट है दिस, उसको कंप्लीट करने का काम कौन कर रहा है? वेयर दे वर स्टैंडिंग। तो इतना काम क्या हुआ? ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब क्योंकि मैं अगर आपको बोलूं वेयर दे वर स्टैंडिंग, तो यहाँ पर ये क्या है? इनकम्प्लीट है, इसका मीनिंग खुद ब खुद नहीं पता चल रहा। तो दिस मच इज व्हाट? दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। दूसरी बात, ये क्लॉज बिगिन हो रहा है किससे? वर्ड वेयर से। और हमने देखे थे जो भी वर्ड्स हैं उनमें से अगर किसी एक वर्ड से भी बिगिन कर रहा हो हमारा क्लॉज, वो क्या होगा? नाउन क्लॉज। तो इतना क्लॉज क्या है? ये नाउन क्लॉज है, राइट तो यानी सारी बातें देख ली। अब नाउन क्लॉज जो है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो यही तो है इसका दूसरा फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रॉब्लम इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर द प्रॉब्लम क्या है? हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब। फिर हमने बोला है हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, यानी व्हाट इज द प्रॉब्लम? सब्जेक्ट क्या है? प्रॉब्लम, पर वो है क्या? तो जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? वो कंप्लीट करेगा, डिस्क्राइब करेगा। तो हम बोल सकते हैं इतना पार्ट जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट, जो कि क्या है? द प्रॉब्लम। क्लियर? यानी यहाँ पे जो सब्जेक्ट है द प्रॉब्लम, इसको डिस्क्राइब करने का काम कौन कर रहा है? हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? अब इसे अगर ध्यान से देखो, मैं नॉर्मली बोलूँ हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट एक पार्ट है ऑफ द सेंटेंस। तो दिस इज व्हाट? दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो देख लो भाई किससे बिगिन हो रहा है? ये बिगिन हो रहा है वर्ड हाउ से। हाउ से बिगिन हो रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा नाउन क्लॉज, राइट? अब ये नाउन क्लॉज है, पर कहाँ पे रखा है? ये रखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सब्जेक्ट की जगह। तो है नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज व्हाट? अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डन। नेक्स्ट, माई टेंशन इज वाई शी विल लीव द प्लेस एंड गो, यानी यहाँ हम बोल रहे हैं माई टेंशन इज, मेरी टेंशन क्या है? ये सब्जेक्ट बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में बात ही किसकी हो रही है? मेरी टेंशन की। तो माई टेंशन इज व्हाट? द सब्जेक्ट। इज क्या है? ये है वर्ब। फिर आगे क्या दिया है? वाई शी विल लीव द प्लेस एंड गो, वो जगह छोड़कर क्यों जाएगी? तो इतना पार्ट क्या है? ये मेरे आंसर को कंप्लीट करा। अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर टेंशन या व्हाई यू आर टेंस्ड, तो मैं बोलूंगी यहाँ पर कि इतना पार्ट जो है कि वाई शी विल लीव द प्लेस एंड गो, ये जो है डिस्क्राइब कर रहा है किसको? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है? माई टेंशन। क्लियर? तो यहाँ इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन किससे मिल रहा है? वाई शी विल लीव द प्लेस एंड गो से। तो इतना पार्ट क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? वाई शी विल लीव द प्लेस एक इनकम्प्लीट मीनिंग है, खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ड वाई से, तो हम बोलेंगे ये क्या है? नाउन क्लॉज। और क्योंकि नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो हियर नाउन क्लॉज इज फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो सेकंड फंक्शन क्लियर है, या तो सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा नाउन क्लॉज पहले फंक्शन की तरह, या फिर दूसरा फंक्शन क्या है? एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन।
नेक्स्ट फंक्शन है नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सब्जेक्ट है, वर्ब है, अब आगे क्या गिवन हो, एक नाउन क्लॉज, और यही तो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तभी बोलते हो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या यूज कर रहे हो, नाउन क्लॉज को, तो हम क्या बोलेंगे, जब नाउन क्लॉज वर्ब के ऑब्जेक्ट की जगह पर हो तो वो बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर? सो नाउन क्लॉजेस कैन एक्ट एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन ईट विच एवर फ्लेवर वी वॉन्ट। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वी सब्जेक्ट, कैन हमारा मॉडल वर्ब और ईट है हमारा वर्ब, यानी यहाँ वर्ब क्या है, ईट, तो जो भी आगे मेंशन्ड है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, विच एवर फ्लेवर वी वॉन्ट। नाउ विच एवर फ्लेवर वी वॉन्ट अगर नॉर्मली बोलोगे तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये तो इनकम्प्लीट है, तो दिस इज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज। नाउ दिस डिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको हम बोलें कि किससे बिगिन हो रहा है, ये विच एवर से, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नाउन क्लॉज। और क्योंकि ये नाउन क्लॉज जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इस वर्ब ईट के ऑब्जेक्ट की तरह, तो विच एवर फ्लेवर वी वॉन्ट इज अ नाउन क्लॉज विच इज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, द डॉक्टर चेक्ड दैट द रिपोर्ट इज नॉर्मल। क्या हुआ, ये जो डॉक्टर सब्जेक्ट है उन्होंने चेक किया, जो कि है वर्ब, क्या चेक किया कि दैट द एयरपोर्ट इज नॉर्मल, यानी यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये एक क्लॉज है, क्योंकि दैट द रिपोर्ट इज नॉर्मल अपने आप में मीनिंग कंप्लीटली कन्वे नहीं कर रहा है, तो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। और क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है, अब चेक कर लो किससे बिगिन हो रहा है, दैट से, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ नाउन क्लॉज। और क्योंकि नाउन क्लॉज इज प्लेस्ड एट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और वैसे भी ये चेक्ड क्या, व्हाट डिड ही चेक, ही चेक दैट द रिपोर्ट इज नॉर्मल। तो ये दैट द रिपोर्ट इज नॉर्मल क्या कर रहा है, ये वर्ब चेक को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि ये नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज व्हाट, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब चेक्ड। क्लियर? नेक्स्ट, ही डिड नॉट नो वाई ही फेल्ड इन द एग्जाम। उसे नहीं पता उसने एग्जाम क्यों, वो फेल क्यों हो गया। अब यहाँ हम देखें तो ही क्या है, सब्जेक्ट, डिड नॉट एक हेल्पिंग वर्ब है और नॉट क्या है, नेगेटिव, फिर नो हो गया हमारा मेन वर्ब, राइट। अब हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो ये नो वर्ब है, व्हाट डिड ही, डजंट नो, यानी उसको क्या नहीं पता था, तो वो जो पता वर्ड है वो क्या है, वर्ब, तो वर्ब के लिए क्या है, जो भी डिस्क्राइब करेगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हम बोलेंगे इतना जो वाई ही फेल्ड इन द एग्जाम है वो है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो वाई ही फेल्ड इन द एग्जाम जो है वो सिंपली एक डिपेंडेंट क्लॉज है, क्यों, क्योंकि मीनिंग खुद ब खुद कन्वे नहीं करेगा, राइट, तो डिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरी बात, स्टार्ट किससे हो रहा है, वर्ड वाई से, तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। अब इस क्लॉज को देखें तो ये क्लॉज हमारे वर्ब नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर द नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज जो है उसका फंक्शन क्या है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करना। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्या, नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी विल टेल मी व्हेन इज द टाइम फॉर द लंच। तो यहाँ शी क्या है, वो सब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, व्हाट इज द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, विल टेल मी, तो यहाँ ये टेल क्या हो गया, वर्ब, राइट। अब यहाँ है व्हेन इज द टाइम फॉर द लंच, वो क्या बताने वाली है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, राइट। अब मैं बोलूँ व्हेन इज द टाइम फॉर द लंच, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट, इट इज व्हाट, इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि इसको कुछ मीनिंग बताने के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है। नाउ दिस डिपेंडेंट क्लॉज इज बिगिनिंग विद द वर्ड व्हेन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक नाउन क्लॉज। अब क्योंकि ये नाउन क्लॉज क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम बोलेंगे हेयर द नाउन क्लॉज इज फंक्शनिंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, आई डोंट नो वेयर दे आर गोइंग। अब यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब क्या है, नो, वेयर दे आर गोइंग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ वेयर दे आर गोइंग क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि बील किससे बिगिन हो रहा है, वर्ड वेयर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। और क्योंकि यहाँ नाउन क्लॉज जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट नो के बाद रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि ये बिहेव कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। क्लियर? तो पहला, या तो नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा होगा, या फिर सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह, या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या है।
नेक्स्ट फंक्शन है व्हेन नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी सेंटेंस में आपको कोई प्रेपोजिशन दिख जाए. प्रेपोजिशंस क्या है इन डिटेल पढ़ चुके हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल टू है, विथ है, फॉर है. तो अगर ऐसे वर्ड्स के बाद हमको नाउन क्लॉज दिख जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज जो है किसके ऑब्जेक्ट की तरह, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है. क्लियर. नाउन क्लॉजेस आल्सो एक्ट एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ प्रेपोजिशन इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, यानी जो प्रेपोजिशन का फ्रेज होगा, राइट. अब अगर प्रेपोजिशन गिवन है उसके साथ आपको यहाँ तो सब्जेक्ट या वर्ब दे दिया, राइट, क्योंकि आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलता फ्रेज में, तो हम बोल देते हैं उतने पार्ट को कि वो प्रेपोजिशन फ्रेज है, राइट. अब उस फ्रेज के आगे कौन सा प्रेपोजिशन, फ्रेज के आगे अगर आपको मेंशन्ड हो क्या, कोई भी क्लॉज जो कि क्या हो, एक नाउन क्लॉज, तो हम बोल देंगे यहाँ नाउन क्लॉज एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, किसके, प्रेपोजिशन के. क्लियर. और वो कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, इसलिए प्रेपोजिशनल फ्रेज में. डन. फॉर एग्जाम्पल they should pay attention to what the elders say. अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर they सब्जेक्ट है, यहाँ पर pay attention verb है, to हमारा क्या है, preposition, राइट. अब आगे क्या mentioned है, what the elders say. तो ये what the elders say मैं बोलूँ तो this is what, this is incomplete in meaning by itself, तो ये हो गया हमारा dependent clause. और क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ रखा है, इस प्रेपोजिशन के बाद, यानी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये व्हाट से बिगिन हो रहा है, ये है हमारा नाउन क्लॉज, और ये नाउन क्लॉज जो है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की तरह बिहेव कर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट, नो वन इज अवेयर ऑफ हाउ ही हैज क्रैक्ड द एग्जाम. अब यहाँ हम बोल रहे हैं नो वन इज अवेयर, फिर बोल दिया ऑफ, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया प्रेपोजिशन. अब इस प्रेपोजिशन के आगे क्या होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, वहां पे मेंशन्ड है हाउ ही हैज क्रैक्ड द एग्जाम. अब इतना पार्ट क्या है भाई, इतना तो पार्ट है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज बिगिन हो रहा है वर्ड हाउ से, तो ये क्या हो गया हमारा नाउन क्लॉज. और क्योंकि ये नाउन क्लॉज इस प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे नाउन क्लॉज इज बिहेविंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. क्लियर. नेक्स्ट, इट वॉज डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑन वेयर वी शुड गो फॉर हेल्प. तो यहाँ पर इट वॉज सब्जेक्ट वर्ब, टू क्या हो गया हमारा, प्रेपोजिशन, राइट. तो इट वॉज डिफिकल्ट टू, अब टू के आगे जो भी होगा वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है ना डिसाइड ऑन वेयर वी शुड गो फॉर हेल्प, ये हो गया हमारा क्या, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेपोजिशन को इंडिकेट कर रहा है. तो हम बोलेंगे यहाँ ये बिगिन हो रहा है किससे, नाउन क्लॉज है, क्यों, क्योंकि बिगिन हो रहा है वर्ड वेयर से, और ये क्या है, ये है एक डिपेंडेंट क्लॉज. अब दिस क्लॉज इज बिहेविंग एज व्हाट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन टू, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की तरह बिहेव करने का फंक्शन, किसका, नाउन क्लॉज का. क्लियर. नेक्स्ट है देयर इज नो लॉजिक इन व्हाट दे से. तो यहाँ देखें देयर इज, तो ये सब्जेक्ट है, नो लॉजिक हो गया, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इनकी, जो कि क्या है, प्रेपोजिशन, राइट. अब यहाँ इनके बाद जो भी मेंशन्ड है वो बिहेव करेगा एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, करेक्ट, क्योंकि ये बिगिन किससे हो रहा है, वर्ड व्हाट से, तो दिस इज व्हाट, अ नाउन क्लॉज. और क्योंकि ये नाउन क्लॉज क्या कर रहा है, एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पर है, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. क्लियर. लास्ट सेंटेंस, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वेदर शी स्कोर्स गुड मार्क्स और नॉट. तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ एवरीथिंग डिपेंड्स जो है ऑन क्या है हमारा, प्रेपोजिशन, और जो भी प्रेपोजिशन के आगे मेंशन्ड है वो क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. बात किसकी हो रही है, वेदर शी स्कोर्स गुड मार्क्स और नॉट. वेदर क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को स्टार्ट कर रहा है, तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ नाउन क्लॉज, जो कि एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अ नाउन क्लॉज, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन. क्लियर. चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट है वे नाउन क्लॉज वर्क्स एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी किसी भी एडजेक्टिव कोई दिया हो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा, राइट. तो नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो फंक्शन एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. दीज नाउन क्लॉजेस कॉम्प्लीमेंट एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, या फिर किसी एडवर्ब को भी अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और कंप्लीट्स.
तो अगर नाउन क्लॉज जो है वो डिस्क्राइब कर रहा हो, मॉडिफाई कर रहा हो, कंप्लीट कर रहा हो हमारे किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को, हम बोलेंगे यहाँ नाउन क्लॉज इज वर्किंग एज एन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर हाउ शी क्रैक्ड द एग्जाम. तो यहाँ पर आई एम क्या है भाई, हमारा सब्जेक्ट, श्योर बोलता है हमारा कि ये है एडजेक्टिव. क्लियर? और इस एडजेक्टिव को कॉम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो भी पार्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा हो. भाई श्योर क्यों नहीं है, क्योंकि किस चीज पे, हाउ शी क्रैक्ड द एग्जाम. अब ये हाउ शी क्रैक्ड द एग्जाम क्या है, हमारा क्लॉज, और क्योंकि अपना मीनिंग खुद नहीं दे पाता, ये है डिपेंडेंट क्लॉज. और क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो बिगिन हो रहा है किससे, वर्ड हाउ से, तो दिस इज व्हाट, अ नाउन क्लॉज. And this noun clause is either describing, modifying or completing what the adjective sure, इसीलिए हम बोलेंगे this is behaving as the complement of the adjective. Clear? Next, they are confident that they will solve the problem. अब यहाँ पर ये जो they है subject है, verb है. क्लियर? क्या गिवन है, कॉन्फिडेंट. तो अब कॉन्फिडेंट के आगे जो भी होगा हम क्या बोलेंगे, इट वुड बी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि दैट से बिगिन हो रहा है, तो ये क्लॉज क्योंकि क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज, और क्योंकि बिगिन किससे हो रहा है, दैट से, तो क्या हो गया, नाउन क्लॉज. और क्योंकि ये नाउन क्लॉज क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्ड कॉन्फिडेंट को, तो हम बोलेंगे हेयर ऑल्सो इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, आई एम क्यूरियस हाउ शी विल विन द रेस. अब मैं क्या हूँ भाई, क्यूरियस हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, क्यूरियस की बात हो रही है, तो ये जो क्यूरियस है इसके आगे जो भी दिया है हम बोलेंगे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट. अब यहाँ पे क्या गिवन है, हाउ शी विल विन द रेस, दिस इज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज. और क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ड हाउ से, तो दिस इज अ नाउन क्लॉज. राइट. नाउ दिस नाउन क्लॉज इज कॉम्प्लीमेंटिंग द वर्ड क्यूरियस, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि हेयर द नाउन क्लॉज इज फंक्शनिंग एज द एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, मॉम वॉज सो हैप्पी दैट दे फाइनली गॉट द जॉब. अब मॉम क्या है भाई, सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, क्या है वो, हैप्पी है, राइट. तो आगे जो भी मेंशन्ड है इट वुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ड हैप्पी, राइट. तो हम क्या बोलेंगे, इतना पार्ट क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है. और क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ड दैट से, तो ये क्या है, एक नाउन क्लॉज. और ये नाउन क्लॉज क्या कर रहा है, ये हैप्पी वर्ड के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ये हैप्पी को डिस्क्राइब कर रहा है, क्यों हैप्पी है, तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर फंक्शन क्या हो गया, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का. क्लियर? लास्ट सेंटेंस, ही वॉज डिसअपॉइंटेड दैट शी क्विट द टीम. वो क्या हो गया था, डिसअपॉइंट. तो यहाँ ही सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, डिसअपॉइंटेड की बात हो रही है. अब डिसअपॉइंटेड के आगे गिवन है क्या, हमको एक क्लॉज, तो ये होगा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एडजेक्टिव. अब यहाँ बिगिन किससे हो रहा है, दैट से, तो हम क्या बोलेंगे, ये डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या है, एक नाउन क्लॉज. क्योंकि ये नाउन क्लॉज कॉम्प्लीमेंट कर रहा है वर्ड डिसअपॉइंटेड को, तो हम क्या बोलेंगे कि हेयर इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. क्लियर? तो ये था हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज वेयर इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. डन. चलिए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट है व्हेन वी हैव अ नाउन प्लस नाउन क्लॉज, यानी कि हम इसे बोलते हैं नाउन क्लॉज कैन कम इन एपोजिशन टू अ नाउन. अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड बाय साइड. जब हम ऑपोजिट की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, उल्टा, राइट. तो इसका हम क्या बोल लेते हैं, सिनोनिम एपोजिट, यानी कि जब साइड बाय साइड हो. डन. तो जब नाउन और नाउन क्लॉज एक के साथ एक लगे हुए हो, साइड में रखे हुए हो एक दूसरे के, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ये दूसरा फंक्शन है जब नाउन क्लॉज खुद नाउन के साथ लगाओ. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द रूमर दैट ही फेल्ड इज ट्रू. अब यहाँ पे जो ये रूमर है ये क्या है, ये नाम है ना किसी चीज का, तो हम क्या बोलेंगे, ये नाउन है, राइट. अब इस नाउन के आगे जो मेंशन्ड है वो क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज. क्यों? क्योंकि दैट ही फेल्ड इज ट्रू को अगर मैं नॉर्मली बोलूँ इसका मीनिंग कंप्लीट है क्या, नहीं. अब ये बिगिन किससे हो रहा है, ये बिगिन हो रहा है वर्ड दैट से, तो क्या बोलोगे, दिस इज अ नाउन क्लॉज. तो मिल गया हमको दूसरा फंक्शन, व्हेन द नाउन इज इन एपोजिशन टू अ नाउन क्लॉज. क्लियर? तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. फिर क्या है, द आइडिया दैट वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस इज नाइस. अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, द आइडिया की. तो ये क्या है हमारा नाउन, राइट. इट्स अ नेम ऑफ एन आइडिया, द आइडिया. अब हम क्या बोलेंगे कि भाई द आइडिया के आगे जो कुछ भी है वो क्या है, दैट वी शुड स्टार्ट अ बिजनेस इज नाइस. तो इतना पार्ट क्या कर रहा है, अपना मीनिंग क्लियरली बता रहा है क्या, नहीं. तो दिस इज बिहेविंग एज व्हाट, अ डिपेंडेंट क्लॉज.
अब इस डिपेंडेंट क्लॉज को देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है वर्ड दैट से, तो ये क्या हो गया, एक नाउन क्लॉज, और क्योंकि यहाँ ये नाउन के साथ है तो हम बोलेंगे द नाउन क्लॉज इज इन एपोजिशन टू अ नाउन। क्लियर? नेक्स्ट, द फैक्ट दैट शी इज अ गुड डांसर इज फॉल्स। अब बात किसकी हो रही है, द फैक्ट की, ये क्या है, नाउन। आगे क्या गिवन है, दैट शी इज अ गुड डांसर, तो यहाँ दैट की बात जो हो रही है ये है हमारा नाउन क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये क्लॉज बिगिन किससे हो रहा है, दैट से। फिर ये जो गिवन है दैट शी इज अ गुड डांसर इज फॉल्स, ये क्या कर रहा है, ये एक नाउन के साथ लगा हुआ है, तो यही तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कि नाउन क्लॉज को जो है आप नाउन के साथ भी देख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, हर ड्रीम दैट शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, हर ड्रीम। हर ड्रीम क्या है भाई, नाउन। क्लियर? आगे जो स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वर्ड दैट से, और दैट शी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर इज पॉसिबल, ये क्या है, ये है एक नाउन क्लॉज। और क्योंकि ये नाउन क्लॉज क्या कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज व्हाट, एज द पार्ट ऑफ द वर्ड ड्रीम, या फिर बोल सकते हो नाउन के साथ लगा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, द नाउन क्लॉज इज इन एपोजिशन विद द वर्ड ड्रीम या विद द नाउन ड्रीम। क्लियर? नेक्स्ट, देयर स्ट्रेंथ दैट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग इज कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, देयर स्ट्रेंथ, ये क्या है, ये नाउन है। फिर मैंने बोला दैट मेक्स देम स्ट्रॉन्ग इज कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पर ये बिगिन किससे हो रहा है, दैट से, और क्योंकि ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज, किससे बिगिन हो रहा है, दैट से, तो हो गया नाउन क्लॉज। और ये क्या कर रहा है, ये एक नाउन के साथ लगा हुआ है, तो ये हो गया इसका नेक्स्ट फंक्शन, व्हेन नाउन क्लॉज इज इन एपोजिशन टू अ नाउन। क्लियर? तो ये थे हमारे सर्टेन फंक्शंस जहां पर हम देखते हैं ये नाउन क्लॉज किस किस की तरह बिहेव कर सकता है, एक सब्जेक्ट की तरह, एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह, एक वर्ब की तरह, एक ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरह, दूसरा एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, नेक्स्ट एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड ऑल्सो एज एन एपोजिशन, या फिर बोल सकते हो इन एपोजिशन विद अ नाउन। क्लियर? तो नाउन क्लॉज के ये थे सर्टेन सेट ऑफ फंक्शंस। तो वी आर वेरी मच क्लियर विद द फर्स्ट टाइप, या फिर बोल लीजिए फर्स्ट फंक्शन जो कि हमारे क्लॉजेस परफॉर्म करते हैं। कौन से क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस, वो है नाउन क्लॉज। क्लियर? अब देखेंगे नेक्स्ट क्लॉज इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक वेरी सून। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।